हाय गाइस, आज हम क्लास 7 के साइंस का वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स पढ़ रहे हैं। मेनली इस चैप्टर में ये बताया गया है कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए और वाटर के यूज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले इस फर्स्ट पेज में सबसे मेन पॉइंट है कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। वो है 22 मार्च। ये सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि 22 मार्च। ये देखिए 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया है। अब नेक्स्ट पेज में मेनली ये बताया गया है कि वाटर की शॉर्टेज की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वाटर की शॉर्टेज क्यों हो रही है? क्योंकि रेन नहीं हो रही है। रेन नहीं हो रही है तो इससे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे होते जा रहा है, यानी डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। इस वजह से कई एरियाओं में, कंट्री के कई एरियाओं में वाटर की शॉर्टेज हो रही है। हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। अब हमारा जैसे कि हमको पता है कि जो अर्थ है वो एक ब्लू प्लैनेट कही जाती है। क्यों? क्योंकि इसका 3/4 एरिया वाटर से कवर्ड है। लेकिन जो वो 3/4 एरिया जो वाटर से कवर्ड है वो पूरा वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेनली ऐसा वाटर है जो ओशन और सी में है, जो हम यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बताई गई है, जिससे हमें पता चले कि कितना वाटर अर्थ में प्रेजेंट है और उसमें से कितना हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज़ कि ये पूरी बाल्टी पूरा वाटर है जो अर्थ में प्रेजेंट है, और जो ये मग में जो वाटर है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल फ्रेश वाटर, मतलब जो यूज़ हो सकता है, वो वाटर जो यूज़ हो सकता है या फिर हम उसको पीने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये फ्रेश वाटर है ये हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये वाटर वो है जो ग्लेशियर्स के फॉर्म में स्टोर है। तो अब हम ग्लेशियर से डायरेक्ट वाटर तो नहीं यूज़ कर सकते ना। तो अब जो ये ग्लास का जो ये वाटर है ये हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना वाटर ग्राउंड वाटर है, मतलब कितना वाटर हमारी ग्राउंड में है, वाटर टेबल में है, जिसे हम हैंडपम्प या ट्यूबवेल से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। और जो ये स्पून में जो वाटर बताया गया है वो वाटर है लेक और रिवर में, यानी पूरी अर्थ में जितनी लेक और रिवर है उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है। तो इससे हमको ये तो डायरेक्ट पता चल सकता है कि जितना पानी है हम उतना यूज़ नहीं कर सकते, उसके कुछ ही परसेंट, मान लो 1/4 ही हम केवल यूज़ कर सकते हैं, अगर हम इस एक्टिविटी को ध्यान से समझें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के मेनली 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड मतलब कि आइस, लिक्विड यानी कि वाटर, और गैस यानी कि वाटर वेपर। और वाटर साइकिल हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। वाटर साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें वाटर अपने वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके नीचे ही आपको एक तरफ से वाटर साइकिल दिखाई गई है, जिसमें इसमें एक एक्टिविटी जैसी है कि हमको बताना है कि जो नंबरिंग कर रखी है वो नंबरिंग में क्या है। अब जो ये 1 है, 1 नंबर का, वो क्या होगा, इसको बताने के लिए आपको जो यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड दे रखे हैं उनको आपको सॉल्व करना होगा, और उससे हमको पता चलेगा कि 1 पे क्या आएगा। 1 पे आएगा ग्राउंड वाटर, एक हमने आपको बता दिया है। अब बाकी सब ये सब आपकी एक्टिविटी है, तो ये आप सॉल्व करके देखेंगे। अब हम अगर आगे बढ़ें तो फिर इसमें हमको ये दिखाया गया है कि ग्राउंड वाटर एज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है हमारे लिए, जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम ड्रिंक कर सकते हैं, वो है ग्राउंड वाटर। ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प्स में जो पानी आता है वो ग्राउंड वाटर से ही आता है। अब इसमें कुछ मेन टर्म है जो बोल्ड कर रखे हैं, ये MCQs में या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, और इसके एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वर्ड है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ, ये देखिए यहाँ से है, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो सीपिंग मतलब कि सूखना। जब रेन वाटर आता है तो जो पानी होता है वो धरती में सूखता है, मतलब सूखना नहीं, सोखना।
मतलब धरती में वो धीरे धीरे रिस के नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है एक्वीफायर। अब ये क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में। तो अब एक्वीफायर का मीनिंग क्या होता है? एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। जो एक्वीफायर है वो वाटर टेबल के नीचे वाली लेयर है। वाटर टेबल के नीचे जो हार्ड रॉक की लेयर होती है, उसके नीचे जो लेयर होती है पानी की, उसे कहते हैं एक्वीफायर। वाटर इन द एक्वीफायर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल और हैंड पम्प। और जो एक्वीफायर लेयर का वाटर है वो ओनली ट्यूबवेल और हैंड पम्प के ज़रिए ही पंप आउट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ये इमेज में दिखा रहे हैं कि हैंड पम्प वाटर टेबल से कैसे वाटर को पंप आउट कर रहा है क्लाउड से। और वाटर टेबल कैसे रिचार्ज होती है, ये एक मेन क्वेश्चन है कि हाउ ग्राउंड वाटर टेबल और वाटर टेबल इज रिचार्ज बाय रेन। रेन जैसे ही रेनिंग होगी वैसे ही पानी सीपिंग आउट यानी कि इनफिल्ट्रेशन के ज़रिए वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा। अगर रेन नहीं होगी तो हमारी वाटर टेबल का वाटर लेवल डाउन होते जाएगा और हमें वाटर की शॉर्टेज होती रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक यही है कि डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल, मतलब कि क्या फैक्टर हैं जो वाटर टेबल को डिक्रीज करने में या डिप्लीट करने में यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मतलब कि अब हमारी ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उतना ज़्यादा वाटर का यूज़ होगा। जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो पानी यूज़ करेंगे, और जितना पानी यूज़ होगा और इफ़ बाई चांस रेन वाटर नहीं मिला, मतलब बारिश नहीं हुई, तो वो वाटर टेबल का लेवल नीचे जाते जाएगा और वाटर टेबल डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ साथ कंट्री डेवलपमेंट कर रही है, उसके हिसाब से फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, अब न्यू इंडस्ट्रीज़ सेटअप हो रही हैं। अब उन इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने के लिए वाटर तो एक मेन चीज़, चाहे किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री हो, वाटर तो उसको चाहिए होता है। इसलिए वाटर सब इंडस्ट्री की नीड होती, इसलिए वाटर टेबल और ज़्यादा डिक्रीज़ होती जा रही है। अब इसमें आप और पॉइंट भी सोच के लिख सकते हैं कि इन दो पॉइंट के अलावा क्या क्या रीज़न है कि वाटर टेबल या फिर वाटर लेवल नीचे जा रहा है। एक ये है कि लेस रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही लेस रेनफॉल हो रही है और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है। अब लेस डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, जब लोग पेड़ काट देंगे, अब आपको ये पता ही होगा कि पेड़ ही हैं जिनकी वजह से बारिश होती है, या फिर ट्रीज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेन के लिए। तो अब डिफॉरेस्टेशन होगा तो बारिश भी कम होगी। लोग, अब अगर हम इंडस्ट्री की बात ना भी करें तो जो लोग हैं वो अपने घर में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि कोई ब्रश करते समय, सॉरी ये थोड़ा सा आगे चले गया, पीछे चले गया। अब जैसे कि लोग ब्रश करते समय बिल्कुल नल टैप को खोल देते हैं जब तक पानी बहते रहता है, या फिर अपने व्हीकल्स को धोते समय बिल्कुल फुल स्पीड में पाइप से पानी धोते हैं, उससे भी पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अब नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, मतलब कि ज़्यादा यूज़ होता है। वेस्ट नहीं कहेंगे उसको, यूज़ होता है, क्योंकि उनको इरिगेशन के लिए पानी तो चाहिए ही होता है। अब इरिगेशन से पानी चाहिए होगा तो ग्राउंड वाटर ही यूज़ करेंगे, ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से नहीं, ट्यूबवेल से। इससे भी ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब क्यों? क्योंकि रेन नहीं हो रही। अब रेन नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? ग्राउंड वाटर से ही लेंगे। इसलिए ये भी एक मेन रीज़न है पानी के डिक्लाइन होने में। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर मैनेजमेंट, यानी वाटर का मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि वो हमारे यूज़ में भी आए और ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट ना हो। इसमें पहला पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये आपने पहली क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जब बारिश हो रही होती है तो जो रूफ़ में, हाउस के टॉप में जो पानी कलेक्ट हो रहा होता है वो एक पाइप के ज़रिए
नीचे ग्राउंड में एक टैंक बनाया होता है, उसमें जाता है और कलेक्ट होता है। ये वाटर बाद में हम थोड़ा सा ट्रीट करने के बाद हम अपने घर के काम में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, पेड़ पौधों को पानी डालना, या फिर पोछा लगाना, या फिर अपने व्हीकल धोना। हाँ, लेकिन ये पीने के लिए हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। पीने के लिए इसको ट्रीटमेंट के बाद ही पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे हम अपने वाटर का यूज़ कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग इट। अब कई इलाकों में इंडिया के बावड़ी सिस्टम होता है। बावड़ी बिल्कुल एक बहुत, अगर एक फॉर्म ऑफ वेल होता है लेकिन बहुत बड़ा, जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं जो नीचे तक जाती हैं। जब उसमें बारिश होती है तो वो पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है और स्टोर रहता है। अब जब बारिश नहीं होगी तो उसी बावड़ी से हम पानी यूज़ करते हैं गांव के लोग। ये ज़्यादातर गांव में ही होता है। उसमें बहुत सीढ़ियाँ होती हैं। जैसे जैसे वाटर टेबल का लेवल नीचे जाते जाएगा, वो सीढ़ियों से नीचे जाकर ही पानी कलेक्ट हो सकता है। तो बावड़ी सिस्टम भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिससे हम वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल एक ह्यूज अमाउंट में। नेक्स्ट, अगर हम फार्मर्स के लिए देखें कि फार्मर्स कैसे अपने पानी को यूज़ को कम कर सकते हैं, तो पहला मेथड है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा मेथड है of watering plant by making the use of narrow tubing which deliver water directly at the base of a plant। जो मेन प्लांट्स होते हैं वहाँ पे एक मेन पाइप से छोटी छोटी ट्यूब लगा के पानी दिया जाता है, जिसमें पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे करके आता है। बिल्कुल एक साथ स्पीड में नहीं आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। इससे ना तो पानी वेस्ट होगा और साथ ही साथ पानी प्लांट को भी मिलेगा। अब एक हम स्प्रिंकलर सिस्टम भी कह सकते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम से भी सही रहता है। देखिए यहाँ पे एक ड्रिप इरिगेशन का एक डायग्राम दे रखा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है और उससे पौधों को पानी कैसे मिलता है, वो भी वाटर का मिनिमम यूज़ करके। ये देखिए, ये मेन ट्यूब है और इसी मेन ट्यूब से छोटी छोटी ट्यूबिंग कर रखी है प्लांट की रूट में, ताकि डायरेक्ट पानी उसकी रूट को मिले। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है व्हाट रोल यू कैन प्ले। अब ये तो हो गई बड़े बड़े मेथड। अब हम एज अ सिटीज़न या फिर एज अ चिल्ड्रन हम क्या क्या कर सकते हैं कि वाटर की वेस्टेज ना हो। यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं। टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग, जो मैंने पहले ही बताया था कि ब्रश करते समय टैप को टर्न ऑफ करें। जब पानी का यूज़ करना हो तभी को टैप को ऑन करें, वरना टैप को ऑफ रखें। मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, पोछा लगाने के लिए कपड़े को पानी में डुबो के फिर पोछा लगाएं इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। ये नहीं कि बाल्टी से पूरा पानी ऐसे डाल दिया फिर उसको वाइपर से धो रहे हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे मेथड्स हैं जिससे हम वाटर की शॉर्टेज को कम कर सकते हैं। एज अ चाइल्ड या फिर बच्चों के रूप में आप भी ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हमारा पानी वेस्ट ना हो। अब ये बात नहीं है कि हमें तो पानी की शॉर्टेज नहीं हो रही है तो हम क्यों इतना ध्यान रखें, लेकिन क्योंकि फ्यूचर में ऐसा आ सकता है कि पानी की शॉर्टेज हो और हमें पीने के लिए भी पानी ना मिले, तो इसलिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब यूज़ हो तभी पानी लें। नेक्स्ट, ये लोगों तो सबको पता ही होगा स्लोगन, हमारा जल हमारा जीवन। जल हमारा है और जीवन हमारा है। अगर हमें अपने जीवन से प्यार है तो हमें जल के से भी प्यार होना चाहिए। कीवर्ड्स है एक्विफायर, डिप्लीटेशन मतलब कि कम होना, डिप्लीट होना, ड्रिप इरिगेशन, ग्राउंड वाटर, इन्फिल्ट्रेशन हमने आपको पहले ही बताया था, रिचार्ज होना यानी कि दोबारा से रिफिल होना, वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर टेबल। अब ऐसे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब ये ट्रू और फॉल्स है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस ट्रू और फॉल्स पे भी एक वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।